लिहाजा आप बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें जो लोग लिख के चले गए हैं, आज किताबों का दौर बहुत कम है। ये बात अलग है कि बड़े लोग जब किताब लिखते हैं तो बहुत सारे लोग, बड़े जो लोग होते हैं, उनमें अपनी हाजिरी लगाने के लिए किताब में जरूर जाते हैं और वो किताब भी खरीदते हैं, साइन भी करवाते हैं और फिर ड्राइंग रूम के अंदर रख देते हैं, पढ़ते नहीं। और जो आम आदमी है उसकी रीच से आज भी बहुत सारी किताबें दूर हैं। तो एक खास सोच के साथ, खास एजेंडे के साथ इस देश में इतिहास भी लिखा गया, लिटरेचर भी लिखा गया, पॉलिटिकल जो हैपनिंग्स थी उनको भी अपने हिसाब से तय किया गया और किताबों को रखा गया। लेकिन आज मैं आपके सामने, खासतौर से जो टीचिंग के फील्ड में हैं, आप चाहें तो, वैसे ये बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि मैं उस्तादों से ये कहूं कि आप ये नोट कर लीजिए, अदरवाइज तो आप लोगों को आदत है बच्चों को नोट कराने की। आपकी मर्जी है, आप नोट करें, आपकी मर्जी है इसको अपने मेमोरी में रख लें, लेकिन इन किताबों को टीचर्स को जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे बहुत सी आप नॉवेल पढ़ती है, ये सोच के पढ़ना चाहिए। कुछ अभी लिखे गए हैं और कुछ उस दौर के लोगों ने लिख तो दिया है, लेकिन आपने उनको भी नहीं पढ़ा। ऐसी कुछ किताबों का जिक्र मैं इसलिए करना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि आज की जनरेशन, ये सवाल पूछने का उसको पूरा अधिकार है कि जिन साहब को आपने अपने इंस्टीट्यूशन में बुलाया था, ये अपनी बात कह के चले गए हैं, कोई इन्होंने रेफरेंस नहीं दिया है, राइटर का नाम नहीं बताया है, आखिर ये बात कहां से कह रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूं कि जो भी कुछ मैं कहूं उसका जब तक एग्जैक्ट रेफरेंस ना हो, और किताब भी उसी विचारधारा के लोगों ने लिखी है जिन्होंने 70 साल तक रूल किया है। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ लोग आ गए, उन्होंने कुछ एक नई किताब लिख दी है और उस नई किताब के अंदर पुरानी थ्योरी को डिमोलिश कर दिया गया है। ऐसी कुछ किताबों में आप पढ़ सकते हैं जिन सब्जेक्ट से आपको लगता है कि दुनिया के बड़े लोगों ने लिखा है, भारत के भी बड़े लोगों ने लिखा है और अलग अलग समय पे अलग अलग सब्जेक्ट में लिखा है। उसमें से जो मेरे मतलब का है, जहां कंट्राडिक्शन है, मैं सिर्फ उनका रेफरेंस देने के लिए कुछ किताबों का उल्लेख जरूर करूंगा। एक किताब है रिवाइवल वर्जन ऑफ हिस्ट्री, रिटन बाय फेमस एंड एमिनेंट जर्नलिस्ट प्रेम शंकर झा, 1996। इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो कश्मीर को लेकर के नेहरू जी क्या कह रहे थे, पटेल जी क्या कह रहे थे, सैम मानेकशॉ की क्या भूमिका थी, सारा उसमें वर्णन मौजूद है। और ये प्रेम शंकर झा साहब कभी भी बीजेपी और आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद या राइट विंगर्स के कभी फेवरेट नहीं रहे। ये किताब मार्केट में अवेलेबल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। एक साहब बाय प्रोफेशन बहुत बड़े लॉयर हैं, भारत के कानून मंत्री भी रहे। एक ऐसे परिवार से उनका संबंध है जिनके नाना इस देश के राष्ट्रपति थे, जिनके पिताजी गवर्नर थे। उन्होंने भी एक हादसे के ऊपर एक किताब लिखी है और ये उस दौर के हादसे हैं जो हमने अपनी आंखों से देखे हैं। तो हमने जो देखा और उनके देखने में क्या फर्क है, इसलिए उस एजेंडे के बारे में बात करना चाहता हूं। उस किताब का नाम है एट होम इन इंडिया, द रीइंस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम, रिटन बाय सलमान खुर्शीद। यह किताब जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, यह उस वक्त किताब लिखी गई जब दिल्ली के अंदर सरकार की देखरेख में प्रधानमंत्री के कहने के बाद, प्रवोक करने के बाद, उस लुटियन जोन में जहां 10 सेकंड के अंदर आर्मी आ सकती है, उस दिल्ली में 3,500 सिखों को सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारा। ये उस बैकग्राउंड में किताब लिखी गई है। और मैं सिर्फ इसलिए इतना आपको नहीं चाहता, कष्ट नहीं देना चाहता कि आप उस पूरी किताब को पढ़ें। उसमें एक पैराग्राफ है ऑन 1984 सिख जेनोसाइड। उसमें लिखते हैं
there was also a terrible satisfaction amongst the Indian Muslims who had not completely forgotten the partition unpleasant aftermath. अगर देश के कानून मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता ये किताब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लिखते हुए ये कहेंगे कि जब हिंदू सिखों को मार रहे थे तो इस देश का मुसलमान बहुत संतुष्ट था, बहुत सेटिस्फैक्ट था उसको, और वो इस बात से खुश था कि हिंदू और सिखों ने ही 1947 में मुसलमानों को मारा था। अगर हिंदुस्तान के लॉ मिनिस्टर की, एक बड़े नेता की ये सोच होगी और वो ये किताब लिखेगा और इस किताब लिखने के बाद भी वो अल्ट्रा सेकुलर है, तो सवाल तो उठना चाहिए। लेकिन ये किताब हमारे न देश ने पढ़ी, न कभी प्रोफेसर से इसकी चर्चा की, न उन लोगों ने जो एलीट हैं, क्योंकि उनका एक क्लब है, वो सारे लोग ऐसी ऐसी किताबें लिखते हैं और शेल्फ में चली जाती हैं। लेकिन आप गलती से 5 जन में कोई आर्टिकल लिख दीजिए, जिसकी गिनती भी मैं समझता हूं बहुत नहीं होगी, और लिखने वाला भी कोई, मैं नहीं मानता कि कोई बहुत ही पॉपुलर फिगर हो, लेकिन उसको चर्चा का विषय बनाया जाता है, इसलिए कि उससे राजनीतिक एजेंडा पूरा होता है। तो जो लोग नेशनलिस्ट फोर्सेस कहते हैं अपने आप को, उनको मुझे लगता है पढ़ना चाहिए। हम हजारों किताबों का रेफरेंस देते हैं, लेकिन बहुत कम कोशिश करते हैं कि उनको पढ़ा जाए। ऐसी एक किताब है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। इस किताब का पेज नंबर 353, चैप्टर 13 पढ़ेंगे आप, तो जो कुछ भी उस वक्त के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के साथ जवाहरलाल नेहरू ने किया, उसका पूरा वर्णन है। और इसका राइटर नेहरू जी के बड़े नजदीकी थे, जिनके कहने पे नेहरू जी ने दिल्ली के अंदर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को जमीन दी, और वही शख्स प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के फाउंडर मेंबर थे, प्रेसिडेंट थे। उनका नाम था दुर्गादास, जिनका बेटा बाद में दार्जिलिंग से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, और उनकी बेटी आज दिल्ली में हार्डकोर लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट है। उस किताब को पढ़ेंगे तो वो पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाएगा क्या हुआ। ये किताबें आई, कुछ ईमानदार लोगों ने लिखी, लेकिन उन किताबों को हम लोगों ने नहीं पढ़ा। इसी तरीके से आपके महाराष्ट्र के एक बड़े इंटेलेक्चुअल है, अब वो नहीं है, उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी। उन्होंने लिखा मुस्लिम पॉलिटिक्स इन सेकुलर इंडिया। उन साहब का नाम है हामिद दलवई, इसी महाराष्ट्र के थे। उस किताब का पेज नंबर 23 पढ़ लें तो हमारे देश में एक नैरेटिव क्रिएट किया गया। जिस तालीमी इदारे से पढ़ के मैं आया हूं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, उसके फाउंडर का नाम था सर सैयद अहमद खान। ये जो 2 नेशन थ्योरी है, ये पाकिस्तान बनने का जो फिलॉसफी है, ये पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पैदा हुई, और बहुत लोग उसी यूनिवर्सिटी के गए। कोई पहला प्राइम मिनिस्टर बना, कोई राष्ट्रपति बना, ये सिलसिला था। लेकिन उनके बारे में क्या नैरेटिव क्रिएट किया गया, हम जब पढ़ते थे तो हमने बताया गया कि सर सैयद साहब ने यह फरमाया है कि हिंदुस्तान एक बहुत खूबसूरत दुल्हन है, और उसकी एक आंख हिंदू है और एक आंख मुसलमान है। अगर एक भी खराब हो जाएगी तो दुल्हन बड़ी बदसूरत लगेगी। इतना बड़ा टॉपिक ये क्रिएट किया गया। तो जो भी सर सैयद पे लिखने वाले लोग थे उस दौर में, तो सबसे मैंने पूछा कि ये सेंटेंस कहां बोला था उन्होंने, कहां उनको ये इतना महान सेंटेंस बोलने का समय था जब वो पाकिस्तान के बारे में सोच रहे थे। तो पूरी रिसर्च बताती है, बड़े से बड़े दानिश्वर कई लोगों ने किताबें लिखी, कि ये सेंटेंस तो बोले नहीं था। बल्कि 1857 के बारे में जो उन्होंने अपनी स्पीच दी है मेरठ में, उसमें उन्होंने मुसलमानों को लिटरली गालियां दी हैं। ये जाहिल लोग हैं, ये बेवकूफ लोग हैं जो इसमें कूद गए। ये उनकी स्पीच का हिस्सा है। लेकिन सर सैयद, क्योंकि वक्त की जरूरत थी, हमारी सरकारों की मजबूरियां थी, तो हमने एक ऐसे शख्स को सेकुलरिज्म का एपिटोम बना दिया। ये इस उनकी किताब में इसका जिक्र है। हाल में अभी 2-3 किताबें आई होंगी, मुझे लगता है कि आप लोगों के जहन से जरूर गुजरी होंगी, लेकिन अगर नहीं है तो प्लीज उनको पढ़िएगा।
एक किताब आई है, योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड, रिटन बाय अनुज धर, और यही किताब बेसिस है जिससे आपके शहर मुंबई के एक फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री ने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है ताशकंद फाइल। उस किताब में कुछ भी अपनी तरफ से इंटरप्रेट नहीं किया गया है। उस किताब में दुनिया भर से लाए डॉक्यूमेंट उन सबको रख दिया गया है और आपको किताब पढ़ने के लिए मौजूद है। ऐसे ही कश्मीर के ऊपर जो लोग किताब पढ़ना चाहते हैं, जो सच मायने में कुछ समस्या को समझना चाहते हैं, उनको जगमोहन साहब 91 के हैं, जीवित हैं, थोड़ा अस्वस्थ हैं। उन्होंने किताब लिखी है माय फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। उसका लेटेस्ट एडिशन भी आया है। हमारे एक दोस्त जर्नलिस्ट ने, जिनके घर में कई लोगों का कत्ल हुआ जब ये कश्मीरियत अपने पूरे चरम पर थी, और कश्मीरियत जिसकी दुहाई दी गई, उसमें क्या हुआ, उस किताब का नाम है आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स, ए मेमोरायर ऑफ ए लॉस्ट होम बाय राहुल पंडिता। ये मैं किताबें इसलिए लिख रहा हूं कि हो सकता है बीच में मैं याद ना रहे, और ये किताबें मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप एक इंस्टीट्यूशन है, तो इन किताबों को जरूर आप पढ़ें और इनको जरूर रिफर करें। एक किताब है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। ये किताब एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं यूएस के, सैमुअल हंटिंगटन, इसको भी जरूर पढ़ें। तो ये जो कहा जा रहा है ना, पूरे दुनिया के अंदर युद्ध होने वाला है, तीसरे युद्ध की तैयारी है, इनकी रिसर्च कहती है, और मैं उससे बहुत हद तक सहमत हूं, क्योंकि जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, जो पाकिस्तान में देख रहा हूं, जो बांग्लादेश में देख रहा हूं, उससे मुझे लगता है कि अगला जो भी युद्ध होने वाले आशंकाएं बताई जा रही हैं, वो युद्ध देशों के बीच में नहीं होने वाला है, वो युद्ध कल्चर और सभ्यताओं के नाम पे होगा। इस किताब को जरूर पढ़ें। ऐसे ही एक बहुत अच्छी किताब है, पता नहीं आप लोगों ने उसका जिक्र कभी देखा है कि नहीं देखा, अगर वो किताब आप पढ़ें तो उस किताब का नाम है, अनवर शेख की किताब है, इस्लाम एंड टेररिज्म। इस्लाम को समझने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमान की तरफ देख करके अगर जिसने भी इस्लाम समझ लिया है, समझ लीजिए वो कंफ्यूज हो गया। अगर इस पूरे खित्ते में, इस पूरे कॉन्टिनेंट में अगर इस्लाम का बदतरीन इस्तेमाल हो रहा है, और इस्लाम के बारे में झूठ सबसे ज्यादा जो मुसलमान पूरी दुनिया के नहीं बोल रहे, उससे ज्यादा हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बोला जा रहा है। हमारे यहां इस्लाम एक मजहब नहीं है, इस्लाम एक डराने का हथियार है, अपनी नाजायज मांगों को मंगवाने का एक हथियार है। कैसे हुकूमतों को डराएं, कैसे समाज को डराएं, कैसे इस व्यवस्था को इतना डरा दें कि आप कोई भी बात कहें, सडन एकदम भीड़ तंत्र सड़कों पे निकलेगा। और मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस ये कहता है कि इस डर ने इस देश की पुलिस को भी डराया है, जुडिशरी को भी डराया है, और समाज तो पहले से डरा हुआ था, इसीलिए आपने कंप्रोमाइजेस शुरू कर दिए थे।